एक छोटे से गांव में, जहां सुबह मुर्गे की बांग और चाय की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वही चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी, भोला समोसे वाला। भोला लालची किस्म का इंसान था। उसका बस एक ही मंत्र था, कम खर्च, ज्यादा मुनाफा। आलू तो महंगे हो गए हैं। अगर ज्यादा डालूंगा तो मुनाफा कहाँ से होगा। अच्छा रहेगा थोड़ा सा बासी आलू, थोड़ा बेसन का घोल और हल्दी डाल दूं। ग्राहक क्या जाने, उन्हें तो बस गर्मा गर्म समोसे चाहिए। बोला भैया, 2 समोसे देना जल्दी जल्दी, भूख से जान निकली जा रही है। ले बेटा, ये लो गर्मा गर्म समोसे। ऐसे समोसे कहीं और नहीं मिलेंगे। भैया, समोसा तो गरम है, पर अंदर का आलू कुछ अजीब लग रहा है। चुप रहे। इतना सस्ता और स्वादिष्ट समोसा मिल रहा है, खा और चुपचाप घर जा। शिकायत करने की आदत मत डाल। धीरे धीरे भोला के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग सुबह शाम वही भीड़ लगाते, लेकिन खाने के बाद अक्सर उनका पेट गड़बड़ाता। बहन, कल मैंने भोला के यहाँ से समोसे लिए थे। रात भर घर के सब लोग पेट पकड़ कर बैठे रहे। अरे हाँ, मेरे घर भी वही हाल हुआ। बच्चे रोते रोते सो गए। फिर भी सब वहीं क्यों खरीदते हैं? क्योंकि और कोई समोसे बनाता ही नहीं। भोला, लोग बीमार क्यों हो जाते हैं तेरे समोसे खाकर? सच बता, तू बासी आलू तो नहीं डालता? अरे बाबा, आप भी मजाक करते हो। मैं तो गांव का सबसे ईमानदार समोसे वाला हूं। सब मुझे स्वाद का बादशाह कहते हैं। एक दिन गांव में नया आदमी आया, रामू। उसने चौराहे पर ही अपनी छोले भटूरे की दुकान सजाई। ग्राहक भगवान है। अगर साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना दूंगा तो लोग खुद ब खुद आएंगे। वाह, कैसी खुशबू आ रही है। छोले भटूरे बन रहे हैं क्या? हाँ भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। ये तो भोला के समोसों से 1000 गुना अच्छा है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक तो कम होते जा रहे हैं। सब रामू के छोले भटूरे की तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अब और चालाकी करनी पड़ेगी। क्यों ना और भी सस्ता माल डाल दूं, ताकि मेरा खर्चा घटे, और दाम कम करूं तो लोग फिर से मेरी तरफ खींचेंगे। भोला ने बासी आलू और बेसन की मात्रा और बढ़ा दी। ऊपर से उसने तेल भी बार बार वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अरे राम राम, ये क्या खिला दिया रे बोला? लगता है पेट में आग लग गई। सच कहता हूं, कल मेरी घरवाली पूरी रात उल्टियां करती रही। अरे भाई, थोड़ी बहुत बीमारी तो चलती रहती है, लेकिन दाम देखो, सिर्फ 1 रुपए में 2 समोसे। सस्ता जहर खाकर हम क्या करेंगे? अब तो मैं रामू के छोले भटूरे ही खाऊंगा। धीरे धीरे मामला बिगड़ने लगा। लोग भोला की शिकायत पंचायत में करने लगे। चौधरी जी, भोला लोगों की सेहत से खेल रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। भोला, अगर तूने जल्दी सुधर कर साफ खाना नहीं दिया तो तेरी दुकान बंद करवा देंगे। अरे चौधरी जी, ये सब अफवाह है। मैं तो हमेशा ताजा सामान ही लाता हूं। बोला भाई, लालच छोड़ दो। साफ सुथरा खाना बनाओ, लोग खुद ब खुद आएंगे। अबे रामू, तू नया नया आया है, मुझे समझाता है। मैं 20 साल से यहां समोसे बेच रहा हूं। लोग मेरे स्वाद के दीवाने हैं। स्वाद तो पल भर का होता है, लेकिन भरोसा जिंदगी भर चलता है। देखते हैं गांव तेरा साथ देता है या मेरा। रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। भोला परेशान हो चुका था। अगर आलू महंगे हैं तो क्यों ना आलू की जगह उबली हुई लौकी भर दूं। ऊपर से गरम मसाला डालूंगा, ग्राहक पहचान ही नहीं पाएंगे। अरे ये कैसा समोसा है? इसमें आलू ही नहीं। अरे ये तो स्पेशल डाइट समोसा है, सेहत के लिए अच्छा। हमें धोखा मत दे। आलू वाला समोसा चाहिए, लौकी का नहीं। भोला,
तेरे लालच की हद हो गई। अब तो लोग बीमार पड़ रहे हैं। सच कहूं तो अब हम तेरे पास से कुछ नहीं खरीदेंगे। लोग रामू की दुकान की ओर जाते हैं। आइए भाइयों, साफ सुथरा खाना खाइए। यहां आपको सेहत और स्वाद दोनों मिलेगा। धीरे धीरे भोला की दुकान सुनसान हो गई। तवे पर चढ़े समोसे जले जल से रह जाते। हे भगवान, ये क्या हो गया? लोग मेरे पास आना क्यों छोड़ गए? क्योंकि तू लालची है भोला, लोगों को बीमार करता है। अब कोई तेरे पास नहीं आएगा। गांव के चौधरी ने पंचायत बुलाई। भोला, हमने तुझे बार बार चेतावनी दी। अब तेरा लालच पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए फैसला है, जब तक तू साफ सुथरा और ईमानदार खाना नहीं बनाएगा, तेरी दुकान बंद रहेगी। नहीं चौधरी जी, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। रोजी रोटी मेहनत से मिलती है, धोखे से नहीं। देखो भोला भाई, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ईमानदारी से काम करो। ग्राहक भगवान होते हैं। अगर उनका भरोसा तोलोगे तो दुकान चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, एक दिन खाली हो जाएगी। हाँ रामू, अब समझ आया। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। बस, अब और नहीं। अब मैं फिर से वही पुराने वाले समोसे बनाऊंगा, सच्चाई और ईमानदारी से। अगले ही दिन उसने ताज़ा आलू खरीदे, साफ तेल लिया और मेहनत से समोसे बनाए। अरे, ये तो पुराने वाले स्वाद हैं। वही मजा, वही कुरकुरापन। धीरे धीरे दूसरे ग्राहक भी लौटे। कुछ ही हफ्तों में भोला का ठेला फिर से लोगों से भर गया। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए समोसे खाते। बूढ़े बाबा भी आए। देखा बेटा, ईमानदारी कभी हारती नहीं। तूने देर से सही, पर रास्ता सही चुना। हाँ बाबा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, बस ईमानदारी से काम करूंगा। भोला के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। बाजार में समोसों की खुशबू फैली हुई थी। भोला फिर से वही पुराना समोसा वाला बन गया है। अब उसके समोसे सिर्फ खाने में ही नहीं, दिल में भी उतर जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मानकर सही रास्ता चुने तो सम्मान और विश्वास वापस पाया जा सकता है। ईमानदारी से जीती जिंदगी ही सबसे स्वादिष्ट समोसे जैसी होती है।